धूप है ना। आज के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आपको ज्ञाति है कि शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा के द्वारा एक विशेष श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जिसमें हम सामान्य जड़ी बूटी का परिचय देते हैं, उनके उपयोग जो हमारे घर के आसपास प्राप्त होती हैं उनके उपयोग के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो ये हमारी श्रृंखला की तीसरी कड़ी आज प्रसारित की जा रही है। इसमें आज हम विशेष कुछ इस प्रकार की औषधियाँ बताएंगे जो कि बुखार में या आपका पाचन में इस प्रकार के कार्य करने के लिए जो जड़ी बूटी काम आती हैं। भूख नहीं लग रही, इस प्रकार के व्याधियाँ जो हैं इस प्रकार में है। ये डॉक्टर चौरसिया हमारे द्रवगुण विभाग के व्याख्याता इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थोड़ा पास से। ये जो श्रृंखला चल रही है जिसमें हम लोग जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे, पर जड़ी बूटियों का उपयोग करने से पहले चिकित्सीय परामर्श जरूर लिया करें। कोई भी जड़ी बूटी का आप उपयोग कर रहे हैं उससे पहले आयुर्वेदिक फिजिशियंस का एक बार कंसल्ट होना जरूरी है। आज हम जैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले देखते हैं ए सप्तपर्ण। दिखाइए इसको, जो पास में आइए। इसमें आप देखेंगे 7 से 8 या 9 लीव्स एक साथ गुच्छे में पाई जाती। ये देखिए, आप सभी जानते होंगे सतवन के नाम से इसको जाना जाता है हिंदी में। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 7 से 8 लीफ पाई जाती हैं और इस लीव्स में आप देखिए कुछ तरह के इस तरह के दाने दाने मिलते हैं। इसी तरह के दाने आपको जब आप दूर से कोई प्लांट देखोगे, ये देखिए इसमें ये तने में भी आप देखिए इस तरह के दाने दाने समझ में आ रहे हैं, है ना। और इस लीव्स को अब जब आप तोड़ते हैं थोड़ा सा इसमें से मिल्क निकल के आता है। ये देखिए आप, ये मिल्क निकल के आ रहा है, इसका भी अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेनली अपना जो विषम ज्वर के लिए बताई गई है, इसकी छाल का प्रयोग अपन करते हैं। ये आप इसमें से छाल निकाल सकते हैं, इस तरह के दाने दाने वाली छाल रहती है। इस छाल का प्रयोग अपन विषम ज्वर मीन्स मलेरिया के लिए स्पेशल, जो ज्वर बार बार आता है जाता है, ठीक नहीं होता, लंबे समय तक बना रहता, तो इसकी छाल का क्वाथ बना के, है ना, काढ़ा बना के अपन यूज करते हैं। प्लस जो स्किन डिसीज में बहुत सारे ऐसे चर्म रोग रहते हैं जिसमें इसकी छाल का आप जो है उबाला हुआ पानी पीजिए और उससे स्नान कीजिए, प्लस उसका लेप लगाइए पत्रों का। जहाँ जहाँ आपको जैसे सोरियासिस है तो वहाँ पर भी आप उसका लेप लगा सकते हैं। प्लस जहाँ पे दांतों में जो कीड़े हो जाते हैं तो उन कीड़ों में इस दूध को भरने से वो कीड़े मर जाते हैं। दांतों में जो कीड़े होते हैं, और कभी कभी क्या होता है जो टूथ एट पॉइजनिंग, एक पहले जब राजा महाराजाओं के समय में जो दांतुन में मिला के विष दिया जाता था, तो उस पॉइजनिंग में अपन क्या करते हैं, इसका निकाला हुआ दूध को मधु के साथ दंतुन करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, जिससे वो पॉइजनिंग का इफेक्ट कम हो जाता है टूथ एट पॉइजनिंग में। प्लस दीपन पाचन के लिए, मीन्स जिनकी अग्नि बहुत लंबे समय से, जिनको फीवर है तो भूख नहीं लगती है, कई बार ऐसा अपने देखने को मिलता है, आपको कोई व्याधि बहुत लंबे समय से है, मीन्स आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उस समय अपने को इसकी छाल का पकाया हुआ पानी थोड़ा थोड़ा मात्रा में पेशेंट को देने के लिए बोलते हैं, जिससे वो धीरे धीरे करके उसको भूख बढ़ती जाती है। नेक्स्ट प्लांट अपन देखते हैं इसी क्रम में, एक भुई आंवला। ये देखिए, इसको भूमिगत आंवला भी बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे, पास में आइए थोड़ा सा, ये देखिए इसमें ये फ्रूटिंग हो रहा है, आंवले के जैसे फ्रूट्स हैं। सेम आंवला है, जैसे आंवला बड़ा होता है उसी तरह का ये छोटा वाला आंवला आप बोल सकते हैं। इसमें आप देखिए ये छोटे छोटे फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बीज हैं, इसके फल जिनको अपन बोलते हैं। इसको भी अपन बहुत सारी व्याधियों में यूज करते हैं, स्पेशली जो वायरल डिसीजेज होती हैं, मेनली वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया। जैसे वायरल हेपेटाइटिस मीन्स हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी जो होते हैं, या लिवर पैथोलॉजी जितनी भी हैं, सब में अपन इसका पंचांग यूज करते हैं। पंचांग मीन्स पत्र, मूल, फल और पत्त, ये सभी को मिला के पीस के अपन देते हैं पेशेंट को, और 10 से 15 ग्राम की मात्रा में लेने के लिए। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन्स जो अपने गले की जो ऊपर का लैरिंग्स और फेरिंग्स वाले पोर्शन में जो वायरल इन्फेक्शन कॉमन होता है, उसमें भी आप इसके पत्र और फल और पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं। और जो अपना अभी जो कोविड के लिए आरोग्य कषायम चल रहा है, उसका भी एक इंग्रेडिएंट अपना ये जो है भुई आंवला है। भुई आंवला के इसके जो फल होते हैं, इनके फलों का आप लेके मधु के साथ प्रयोग करते हैं। क्या हो गया? फल का मधु के साथ प्रयोग करते हैं अपना वायरल कंजक्टिवाइटिस में, या फल का घी के साथ अपन प्रयोग करते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस में। उसमें क्या करना है अपने को, जिस आँख में स्वेलिंग ज़्यादा है और अपना लाल हो गई है, सूजन आ गई है, उस आँख में आँख बंद करके आप लेप लगा दीजिए। तो 2-3 बार लेप लगाने से वहाँ से वायरल इन्फेक्शन कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके ठीक हो जाती। इसी क्रम में अपना एक और प्लांट है चित्रक। ये थोड़ा सा जो है, आप देखिए इसमें अल्टरनेट लीव्स रहती हैं और जो लीव्स की मार्जिन जो होती हैं मुड़ी हुई रहती हैं, बेबी मार्जिन जिनको अपन बोलते हैं। प्लस इसमें से आप देखेंगे तो इसकी जो रूट्स होती है उसको अपन मेनली यूज करते हैं, चित्रक मूल जिसको बोलते हैं। इसका जो आपको प्रयोग बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं करना है, क्योंकि कभी किसी किसी पेशेंट में इसकी एलर्जी भी मिलती है देखने को, तो उनमें इनके हानिकारक अपने को रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बाकी जो चित्रक है, इसका आचार्य वाग्भट ने इसको रसायन बताया। रसायन मीन्स ऐसी ड्रग जिससे बॉडी के जितने टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए अपन यूज करते हैं। एक रसायन पूरी चिकित्सा क्रम है अपने आयुर्वेद में, जिसमें बहुत सारी पैटर्न्स होते हैं। पहले अपन वो विरेचन वगैरह शोधन कराते हैं, उसके बाद ड्रग देते हैं। तो उसमें से एक चित्रक भी बताया गया है। तो इसका क्या करना है आपको, चित्रक मूल या पत्र का आप घड़े के अंदर लेप कर दीजिए, उसमें दूध रख के दूध जमा दीजिए। उस दूध का प्रयोग आपको उसमें से मट्ठा बनाइए, उस मट्ठे का प्रयोग अपने को करना है। उसके लिए शोथ रोग जिनकी बॉडी में पूरे में सूजन आ जाती है, उसमें आप कर सकते हैं। अर्श पाइल्स रोग, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में इसका अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जिनके पाइल्स हैं, मस्से हैं गुदमार्ग में पर खून नहीं आता है, उसमें अपन इसका बनाया हुआ मट्ठा दे सकते हैं। प्लस ये पंचकोल का एक कंटेंट है। पंचकोल आयुर्वेद में वेल नोन ड्रग है, जिसको कॉमनली अपन यूज करते हैं दीपन पाचन के लिए। जिनको एनोरेक्सिया जैसी प्रॉब्लम है, एनोरेक्सिया मीन्स जब आपको पेट नहीं भरा है फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भूख नहीं लग रही है, तो उस कंडीशंस में भी पंचकोल आसप वगैरह जो भी यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। प्लस स्किन डिसीज में इसी को गौमूत्र के साथ उपयोग करने के लिए बोला है। गौमूत्र के साथ अगर इसका उपयोग अपन करेंगे चित्रक का, तो जितनी भी स्किन डिसीज है एज ए रसायन, तो वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती हैं। मेनली अपना जो सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, उस तरह की कंडीशंस में इंटरनल यूज बताए गौमूत्र के साथ। नेक्स्ट इसमें जब अपने को मट्ठे के साथ यूज करना है, तो जो पेट संबंधी व्याधियों में अपन मट्ठे के साथ यूज करते हैं। वहीं बात व्याधियों के लिए भी चित्रक का बहुत ज़्यादा यूज आया। बात व्याधि मीन्स जोड़ों से संबंधित व्याधियाँ, जो आयुर्वेद में एक स्पेशल क्लासिफिकेशन है, जिसमें न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स प्लस आर्थोपेडिक की बहुत सारी व्याधियाँ उसमें इंक्लूडेड है। जैसे किसी का जो किसी चीज़ की कमी हो जाने से, डिजनरेशन होने से हड्डियों के बीच का गैप कम हो जाता है, और फिर उसके बाद जो वार्धक्य जन्य रोग होते हैं उनको भी अपन बात व्याधि की श्रेणी में ही रखते हैं। तो बात व्याधि में इसी का प्रयोग अपने को घृत के साथ बताया है, और सेम चीज़ का प्रयोग अपन मधु के साथ भी करते हैं, जिसमें श्वास काश रोग में इसका प्रयोग मधु के साथ बताया गया। नेक्स्ट हम लोग ड्रग देखेंगे अभी। स्थिरा, इसको अपन मुद्गपर्णी, मुद्गपर्णी मीन्स वन मुद्ग भी बोलते हैं, जंगली मूंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप देखिए 3 पत्तियां एक साथ लगी हुई हैं, जैसे मूंग की तरीके से ही रहता है। और आयुर्वेद में इसको स्थिरा भी बोला गया। स्थिरा का मतलब है जो वाइटलिटी को बना के रखता है, अपनी जितनी स्ट्रेंथ होती है। जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए, एथलीट्स जिनको स्टेमिना अपना इम्प्रूव करना रहता है, तो इसकी मूल का प्रयोग करने के लिए आचार्यों ने बोला है। इसकी मूल और मुद्गपर्णी और मांसपर्णी 2 चीज़ें आई हैं, दोनों को मिला के इस तरह द्वय बोला गया है। तो जो
अपने को जो एथलीट्स को देना है, दोनों को मिक्स करके एक साथ आप दूध के साथ दीजिए, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और इससे जो स्ट्रेंथ बढ़ती है वो नेचुरल होती है, उसमें अपने को जो डोप टेस्ट वगैरह होते हैं उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं रहती है इसमें, जिससे लेने से वाइटलिटी, स्टेमिना और किसी को जल्दी से सीढ़ी चढ़ने के बाद सांस वगैरह फूलने लगती है, उस तरह की कंडीशंस में भी आप इसको दे सकते हैं। प्लस ये जो ड्रग है इसको 10 मूल में और लघु पंचमूल में इंक्लूड किया गया। लघु पंचमूल का प्रयोग अपन मूत्र संबंधी व्याधियों में भी करते हैं। 10 मूल का तो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा उपयोग आया, इसको अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, 10 मूल और पंचमूल इनके बारे में। एक और ड्रग अपन देखते हैं अभी, मुस्ता, जो अपने खेतों में कॉमनली मिलता है, जो इसको आप गेंटी कहते हैं। मेड़ पे लगा रहता है, खेतों की जो बाड़ी होती है उस पे लगा रहता है। इसको जैसे आप देखेंगे तो इसका जो तना रहता है ट्राईएंगुलर मीन्स इसमें 3 धारियां पाई जाती हैं। 3 धारियां पाई जाती हैं, काट दीजिए 3। नेक्स्ट ड्रग अपन देखेंगे मुस्ता। चालू हो गया ना। नेक्स्ट ड्रग हम देखेंगे मुस्ता। कोणाकार इसका स्टेम रहता है, इस स्टेम में 3 धारियां मिलती हैं, प्लस जहाँ पे से स्टेम खत्म होता है वहाँ पे 3 लीव्स आपको मिलेंगी देखने को। ये देखिए अब 3 लीव्स एक साथ आपको देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे इसका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। ये अभी इसमें वो गांठ नहीं पड़ी है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तो गांठ आने लगेगी। और इसको आप तोड़ के देखेंगे तो इसमें बढ़िया मधुर टाइप की स्मेल आती है, जिसको स्मेल करने से आप पहचान सकते हैं कि मुस्ता है। अब जो गांठ जो रहती हैं वो इस तरह की कुछ दिखाई देती हैं। ये देखिए आप, इस तरह की गांठ आपको दिखाई देती हैं, जिनमें आपको ये इस तरह के बाल देखने को मिलेंगे, है ना। जो भी खेती से रिलेटेड हैं उन सब ने इसको देखा होगा। एक तरह का खरपतवार है, एक तरह का खरपतवार है, जिसको खरपतवार समझते हो वो लोग खेत से निकालते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये फैल जाता है वहाँ पर पूरी जितनी ज़मीन रहती है उस सब में से पूरा पानी को रोक के रखता है। इसलिए जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आती है उस एरिया में इसको प्लांट किया जाता है मुस्ता को, जिससे वहाँ की मिट्टी वहाँ से बहे नहीं। और इसको जो है आयुर्वेद में ज्वर के लिए मुस्त परपटको ज्वरम, अष्टांग हृदय में जो है मुस्ता, और एक ड्रग और है जिसको अपन बाद में लेटर देखेंगे, परपट। तो परपट के साथ मुस्ता का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है सभी प्रकार के ज्वर में। तो मुस्ता का जो अपन यूज करते हैं वो इसका मूल पार्ट अपन यूज करते हैं, जिसमें थोड़े थोड़े हेयर रहते हैं, बढ़िया सी स्मेल आती है। प्लस जिन लोगों को पेट संबंधी व्याधियां रहती हैं, जैसे आपको ने खाना खाया, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो मुस्ता का मठे के साथ प्रयोग करने के लिए आपको बोला है आचार्यों ने। वही मुस्ता का अपने को जब स्किन डिसीज होती है तो मुस्ता को गौमूत्र या उसके साथ अपन यूज कर सकते हैं। इसी मुस्ता का प्रयोग जब आपको जो रक्त प्रदर संबंधी व्याधियां हैं, रक्त जिनको मेंसेस के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे भी अपन इनिशियल स्टेज में मुस्ता का प्रयोग करते हैं। लेटर स्टेज में अदर स्तंभन मेडिसिन अपन देते हैं। जो अतिसार हो गया, एक प्रकार की व्याधि है जिसमें लूज मोशंस, इसमें बार बार लेटरिन के लिए जाना पड़ता है, उस तरह की कंडीशंस में भी मुस्ता का प्रयोग स्टार्टिंग में बोला है। पक्व अतिसार में अगर मुस्ता का प्रयोग करना है तो मुस्ता का प्रयोग अपन दूध के साथ करते हैं। आम अतिसार, पक्व अतिसार मीन्स जिस अतिसार में आम पेचेस जैसा नहीं आ रहा है, पेचेस जैसा नहीं आ रहा है, पतला पतला पानी जैसा निकल रहा है केवल, तो उस अवस्था में अपने को दूध के साथ प्रयोग करना है। और जब अपने को अतिसार में पेचेस आ रहा है तो इसी मुस्ता को अदर जो पाचन मेडिसिन हैं जैसे चित्रक हो गया उनके साथ मिक्स करके मठे के साथ प्रयोग करना है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो मुस्ता आपने देखा, इसके अलावा इसका जो आइडेंटिटी है वो मेन यही है, आप ट्रायंगुलर स्टेम है और खेतों में से सभी लोग निकालते हैं। ये देखिए ये बड़ा सा मुस्ता है, इसमें आपको देखने को समझ में आएगा पूरा क्लियर कट, है ना। ये 3 लीव्स रहती हैं, फ्लावर्स रहते हैं, इतना सब। इसके अलावा भी अपन जो है मुस्ते का प्रयोग जो इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं
तो इनिशियल अवस्था में कहीं पर भी एक आयुर्वेद में टर्म आया आम, जो बहुत सारी व्याधियों से रिलेटेड रहता है। वही आम को न्यूट्रीफाई करने के लिए बहुत सारे चिकित्सक जो हैं इस मुस्ता का प्रयोग करते हैं। एक और अपने यहाँ प्रोसीजर्स होती है जिसको तक्रधारा बोला जाता है, उसमें भी मुस्ता का प्रयोग करते हैं। मुस्ता से आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, जैसे ही मुस्ता का पाउडर आप किसी भी मट्ठे में डालेंगे तो मट्ठे का कलर अगर चेंज हो जाता है तो मट्ठा वो जो है ओरिजिनल नहीं है, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिला हुआ है। ये डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। अगर मुस्ते को आपने गाय के बने हुए मट्ठे में डाला है तो उसका कलर वाइट ही रहेगा। इसी मुस्ते को अगर आप जो सपरेटा वाला दही होता है जिसमें से क्रीम निकाल के दही जमाते हैं, उस दही में अगर आप डालोगे तो वो पूरा एक तरह से पानी हो जाता है। तो उससे आप दही की भी और मट्ठे की पहचान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने मुस्ता हो गया सप्तपर्ण, सप्तपर्ण भी पढ़ा था। ये आप देख रहे हैं अनार, अनार का भी एक अच्छा पाचन के लिए रोल बताया गया है। इसका आयुर्वेद में जो यूज करते हैं हम लोग, जो अनार की फल की जो बार्क होती है, ऊपर का जो कवर होता है छिलका, जो अनार के फल का जो छिलका होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। जो दाने को जो खाने के लिए यूज करते हैं, खाने के बाद जो छिलका बचता है उसको आप मेडिसिनल यूज कर सकते हैं। तो जैसे जिनको जो पाचन संबंधी जो प्रॉब्लम रहती है, तो अनार का जो छिलका का बना हुआ जूस या इसका पाउडर आप भोजन के बीच में लेने से आपका जो समान वायु, एक 5 प्रकार की वायु बताई गई हैं आयुर्वेद में, समान, अपान, व्यान, उदान, तो उनमें से एक समान वायु संबंधित जो रोग होते हैं, समान वायु जो है अग्नि के साथ चलती है, तो अग्नि से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उनमें आप भोजन के मध्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका कई सारे प्रिपरेशन भी आते हैं, दाड़ेमादी घृत वगैरह, तो उनको आप भोजन के बीच में दे सकते हैं। इस तरह से हमने आज जो है दीपन पाचन रिलेटेड जो भोजन और अपना अग्निमांद और ज्वर से संबंधित जो व्याधियाँ, अनार का भी प्रयोग अपन ज्वर में करते हैं। जो जीर्ण ज्वर, जिनको भूख नहीं लग रही है, बहुत लंबे समय से जो ज्वर है, कोई ज्वर रहने से कारण से उनका अग्निमांद हो जाता है। अग्निमांद मीन्स भूख, खाना खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, उसमें आपको इसका पकाया हुआ घी को 1-2 चम्मच भोजन के बीच में देने से धीरे धीरे एपेटाइट इंक्रीज होती है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल सर को बुलाएंगे और धन्यवाद सर। आज आपने जिन औषधियों के बारे में डॉक्टर चौरसिया ने बताया, उसका जरूर हम सभी लोग लाभ प्राप्त करेंगे। लाभ प्राप्त करने के साथ साथ एक मैसेज और मैं देना चाह रहा हूँ। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य वही है कि इन जड़ी बूटियों को, इन औषधियों को हमको ग्रो भी करना है और उनको बचाना है। ये एक मैसेज भी इस कार्यक्रम के द्वारा दिया जा रहा है कि ये सब जितनी भी औषधियाँ बताई जा रही हैं वो सब हमारे किचन गार्डन में लगाई जा सकती हैं। ये हमारे आसपास प्राकृतिक रूप से पैदा होती हैं, तो उनको बचाना है और आगे भी लगाना है। धन्यवाद। हुआ क्या था? अरे